माइक का सिस्टम चेंज हुआ है कुछ जी? ये तो इको को सब मंगवा दिया है ना। साउंड बढ़ाने का सिस्टम यहीं से है सब, ऊपर से भी है। हल्का साउंड को इको करना, इको जरा कहाँ से आवाज जा रही बच्चे? थोड़ा करो साउंड को, इको गूंजना चाहिए आवाज। हाँ, आवाज सही निकालो। तो चलो, हो रहा है साउंड क्लियर? हाँ ठीक, अब साउंड क्लियर है बच्चे? साउंड आवाज है कम है? चलिए क्लास के बाद फिर सेट करूंगा क्या है। माइक में चेक करो, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन को चेक करो साउंड क्लियर है कि नहीं है। चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। आवाज फट रही है, इसको जोड़ो जी। कहाँ फट रही है? 2 3 4, हाँ ठीक है। हाँ रहने तो, फिर ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे एडजस्ट करेगा। अभी कल ही तो लगाया है पूरा सिस्टम ठीक ठाक। हाँ, तो टाइम एंड टेंस चल रहा था हम लोगों का, और टाइम एंड टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने कल पढ़ा था रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, पिछले क्लास में। तो रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब से किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले वोकैबुलरी, पहले टेस्ट। टेस्ट में क्या था? अच्छा टेस्ट 5 था ना। टेस्ट नंबर 5 फटाफट करते हैं टेस्ट। टेंस प्रैक्टिस टेस्ट 5। टेंस प्रैक्टिस 5, जल्दी से फटाफट देखना है। टेस्ट 5 में पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द वेदर इज प्लीजेंट। व्हेन द वेदर इज प्लीजेंट, इज का प्रयोग किया है। कह रहा कि जब वेदर प्लीजेंट हो, इट इज नाइस टू गो फॉर अ पिकनिक, नो एरर। तो इसमें कहीं कोई गलत नजर नहीं आ रहा मुझे। व्हेन वेदर इज प्लीजेंट, इट इज नाइस टू गो फॉर अ पिकनिक, नो एरर, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। कह रहा समवन वाज नॉकिंग एट द डोर। समवन वाज नॉकिंग एट द डोर व्हेन आई वाज हैविंग बाथ। तो समवन वाज नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ पे गलती जो है आपको दिख रहा होगा कि समवन नॉक्ड, समवन नॉक्ड, एक क्वेश्चन पहले भी आया था। व्हेन आई वाज हैविंग द बाथ, व्हेन वो कंडीशन हो गया, तो पहला क्लाउज सिंपल पास्ट। तो वे समवन नॉक्ड एट द डोर, तो पहला में गलती हो गया यहाँ पे, ए पार्ट में समवन नॉक्ड द डोर। क्लियर? हाँ बाबू, कहाँ पे? समवन हैव नोन एट द डोर। नोन क्या होता है? अरे नॉक, खटखटाना, दरवाजा खटखटाया। जब हम स्नान कर रहे थे, हैविंग माई बाथ, जब स्नान कर रहे थे तो दरवाजा खटखटाया ना, तो खटखटाया मतलब एक्शन फिनिश्ड। तो समवन नॉक्ड एट द डोर। जैसे तुम नहा रहे हो, किसी ने घंटी मारा, बोलते कोई घंटी मारा था यार, नहा रहे थे तो, फिर नहाने के बाद जाके चेक करते हो ना कौन था। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। द बॉस रिमाइंडेड देम ऑफ द ओल्ड सेइंग दैट ऑनेस्टी वाज, ऑनेस्टी इज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बोले कहावत है कि नहीं है? तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। द बॉस रिमाइंडेड देम द ओल्ड सेइंग दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो कहा था प्रोवर्ब, भले पहला क्लॉज पास्ट का हो तो आगे पास्ट का होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक कहावत है तो कहावत हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ये बात समझ आया? कहावत हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ आई वॉज नोइंग वाई ही वॉज एबसेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू।
तो वेन आई वॉज नोइंग होगा या वेन आई हैड नोन होगा। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वेन आई वॉज नोइंग, वेन आई वॉज नोइंग। आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये ऊपर वाला है, दिखा दो, फोन ले जाओ, उसको हिलाते रहना तो कौन हो जाएगा। तो वेन आई वॉज नोइंग, ध्यान देना, पढ़ाऊंगा कॉन्टिन्यूअस टेंस बताऊंगा वहां कि नो के साथ आईएनजी नहीं लगता है। ध्यान देना, नो के साथ आईएनजी नहीं लगता। तो प्रश्न उठता है व्हाई ही वाज एब्सेंट आई वुड हैव, और ऐसे भी कंडीशनल पढ़ाऊंगा आज ही, शायद आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखो वुड प्लस हैव प्लस V3 है कि नहीं, इसका मतलब उसके आगे पीछे क्लाउज में कहाँ चाहिए हैड प्लस V3। 2-3 तरीके पहचानने के हो गए ना। तरीका नंबर 1 कि वुड हैव प्लस V3 कहीं दिख जाए तो उसका आगे पीछे हैड प्लस V3 होगा ही होगा। तो यहाँ पे हैड प्लस V3 होना चाहिए था। कंडीशनल है, पढ़ाऊंगा आज ही कल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई वाज नोइंग नहीं, आई हैड नोन, आई हैड नोन। वुड हैव प्लस V3 आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगिन। देखो ध्यान दो, दे केम, अब बोलो यहाँ पे केम कौन से टेंस का हुआ, सिंपल पास्ट का हुआ, यानी केम वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब हमको चाहिए वर्ब का, देखते हैं कौन सा फॉर्म। तो दे केम हेयर इन इवनिंग एंड बिगिन, बिगिन क्या प्रेजेंट है, तो पहला क्लाउज पास्ट तो आगे भी, तो बिगिन को क्या करें भाई, बिगान, ठीक। पहला क्लाउज पास्ट तो आगे भी पास्ट ही होना चाहिए था। किसी बच्चे को दिक्कत, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए। थोड़ा दिक्कत होगा तो घबराना नहीं है, धीरे दूर हो जाएगा। अब पहले से बेहतर फील कर रहे हो आप। सारिका सेड दैट ही वुड गो होम, याद करो क्लास में बताया हूं, क्या लगाऊं, जल्दी से कौन बोलेगा। अरे हमने बोला था जब प्रीवियस डे होगा तो हैड लगा होगा, और जब फ्यूचर का बात होगा तो नेक्स्ट डे लगा होगा। तो आंसर क्या होगा, नेक्स्ट डे हो गया ना, नेक्स्ट डे। तो आंसर क्या हो जाए बच्चे, द नेक्स्ट डे। आंसर इज डी। ये सब याद कर लो, जहां भी वुड मॉडल्स आ जाए वहां नेक्स्ट डे, और जहां वुड ना हो वहां पे है प्रीवियस डे लगा हो तो इस तरह से लगेगा, ठीक है ना, हैड लगा हो प्रीवियस डे होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, दे टोल्ड अस दैट द मैन इज की वाज, इज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, था नहीं, आज भी है कल भी रहेगा। तो द सोल मैन इज अ सोशल एनिमल। तो 7 का आंसर ए, 7 का आंसर ए, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो यहाँ पे मैन की बात कर रहा है जो कि प्रेजेंट टेंस की बात करेगा। तो जो काम हैबिचुअल हो, जो काम यूनिवर्सल हो, जो काम प्रोवर्ब हो, जो काम कहावत हो, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द लिटिल गर्ल कॉन्फेस्ड दैट शी। अब देखो कॉन्फेस्ड किस टेंस का है, सिंपल पास्ट का है कि नहीं है। तो पहला क्लाउज यदि सिंपल पास्ट का हो और आगे कोई कंडीशनल ना हो तो आने वाले क्लाउज में हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा हैड ब्रोकन, हैड ब्रोकन। अब देखो व्हेन आई माई बाथ आई वेंट टू हैव अ स्लीप, बताइए यहाँ पे क्या होगा, आई वेंट टू हैव अ स्लीप सिंपल पास्ट है तो आगे हैड प्लस V3 लगाओ। द चाइल्ड एनी फूड अंटिल ही हैज रिमेंबर्ड हिज लेसन, अंटिल और अनलेस का प्रयोग बताया था कि प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, आखिर है क्या, प्रेजेंट टेंस ही है। तो उसके पहले वाले क्लाउज में विल सेल का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। किसी को आपत्ति, ये सब कंडीशनल है, पढ़ाया जाएगा। कन्फेस्ड V2 है तो आने वाले क्लाउज में हैड प्लस V3। कन्फेस्ड में गलती स्वीकार कर लेना, कन्फेस्ड मतलब गलती स्वीकार कर लेना, ठीक है। चलिए जल्दी से आते हैं फटाफट। टेस्ट आपका हो गया है। वोकैबुलरी में T4 चलेगा क्या आज, T6 चलेगा। T6
T6 फटाफट निकालिए वो कैप सारे बच्चे। पहला वर्ड है रोस्ट्रम। रोस्ट्रम का मतलब होता है चबूतरा। चबूतरा समझते हो सब लोग, बैठने के स्थान को। तो रोस्ट्रम को याद करो, रुस्तम, रोस्ट्रम रुस्तम, रोस्ट्रम रुस्तम। रुस्तम ने अपने घर के बाहर क्या बनवाया? चबूतरा बनवाया, बैठने का स्थान बनवाया। तो रोस्ट्रम रुस्तम ने घर के बाहर चबूतरा बनवाया। नेक्स्ट वर्ड है बिलियस। बिलियस कहते हैं चिड़चिड़ा को। बिलियस मतलब चिड़चिड़ा, गुस्से वाले को बिलियस कहते हैं। बिलियस को याद करो, बिल्ली ऐश। बिल्ली ऐश, ऐश मतलब ऐश्वर्या। ऐश्वर्या अपने घर में एक बिल्ली रखी थी। अब ऐश्वर्या आजकल चिड़चिड़ी हो गई है क्योंकि पति से बन नहीं रहा ठीक से, तो चूंकि नल्ला टाइप का है, तो बिलियस बिल्ली ऐश रह के हो गई, चिड़चिड़ी हो गई। तो बिलियस बिल्ली ऐश के साथ रह के चिड़चिड़ी हो गई। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस कहते हैं संयम को, धैर्य को कॉन्टिनेंस कहते हैं। तो कॉन्टिनेंस को याद कर लो, कंट्री का सेंस। कंट्री का सेंस और संयम क्या हो रहा है? खोता जा रहा है। तो कॉन्टिनेंस, कंट्री का सेंस, संयम खोता जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डिसडेन, तिरस्कार करना। डिसडेन 10 दिन, डिसडेन 10 दिन। अब किसी का तिरस्कार तुम 10 दिन से कर रहे हो, कब तक मानेगा वो? तो डिसडेन मतलब अपमान करना, तिरस्कार करना, क्रिटिसाइज करना। इनंडेट मतलब डुबोना, जगमग्न कर देना। इनंडेट, इनंडेट, नन, नन समझते हो? नन कहते हैं जो पारसी होती हैं, जो लड़कियां चर्च में अपना सेवा देती है, उसको नन बोलते हैं, है ना, नन। तो नन जो होता है वो चर्च में रहती हैं लड़कियां। तो नन को मोहब्बत करने पे रोक लगा हुआ है कि नन प्यार नहीं कर सकती, और प्यार नहीं कर सकती तो प्यार हो गया। मतलब एक लड़का को, नन को नहीं, एक लड़के को नन से प्यार हो गया। अब नन कहती कि प्यार नहीं कर सकता मैं, कर सकती मैं। तो बोलता ठीक है इधर आ जा। तो नन को ले जाते नदी किनारे, जल में डुबो देती है, डुबो देता है उसको। इनन डेट, नन को कहाँ बुलाया? नदी किनारे, डेट पर, किस डेट पर आ जाना, और नदी के जल में क्या किया? उसको डुबो दिया। न मेरा न किसी का नहीं। तो नन डेट, नन को डेट बुला के क्या किया? जलमन कर दिया। नेक्स्ट बढ़े गॉज। गॉज का मतलब खोदना। गॉज मतलब खोदना। गॉज के बाद को गज, एक गज जमीन खोदना। गॉज गेज, गॉज गेज। अब इसका साउंड 2 है। अगर पढ़ोगे गेज तो हो जाएगा गज, पढ़ोगे गॉज तो खोदना। ठीक है, गॉज पढ़ोगे तो खोदना, और गेज पढ़ोगे तो एक गज। यही रहेगी, स्पेलिंग यही रहेगी, और हिंदी 2 निकलेगा। एक पढ़ने पर तो पढ़ा गेज, गेज मतलब गज, और गॉज मतलब खोदना। ठीक है, जैसे स्पेलिंग सेम बेटा, जैसे मिनट है। अब मिनट पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट समय, उसी को पढ़ लो माइन्यूट, सूक्ष्म हो जाएगा। स्पेलिंग सेम है और मीनिंग 2 है। ठीक है ना। अगला वर्ड है जंक्चर। जंक्चर का मतलब संधि या मेल। तो जंक्चर के को जंक्शन। अब रेलवे जंक्शन पर ट्रेन क्या करती है? मेल करती है, संधि करती है। तो जंक्चर जंक्शन, जंक्चर जंक्शन, जंक्शन पर संधि या मेल। नेक्स्ट वर्ड है रेल। रेल का मतलब निंदा करना। अब रेल 2 वर्ड है। रेल का मतलब शिकायत करना भी, और रेल मतलब ट्रेन भी। नहीं तो रेल में बैठ गए, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी मतलब ट्रेन गाड़ी। तो रेल नाउन हो गया तो रेल हो गया। अब रेल में आप बैठ गए, अब लगेगा कि सुबह शाम को बैठे 4 बजे तो कल सुबह पहुंचेंगे बिहार, तो रात भर करें क्या? तो उस केस में क्या होता है कि रेल में बैठ के पति पत्नी की शिकायत शुरू हो जाती है, सास बहू की शिकायत शुरू हो जाती है। तो रेल में बैठे क्या होता है? निंदा करना। कोकेट, कोकेट का मतलब होता है बेटा अपने सौंदर्य से पुरुषों को आकर्षित करने वाली महिला को कोकेट कहते हैं। जैसे सीरियल में दिखता होगा कि जो हीरोइन होती है वो कम सूरत होती है, और जो वैम्प होती है मतलब जो खलनायक होती है वो जबरदस्त सुंदर होती है। क्योंकि उसको घर में लगाना होता है आग ना, तो उसके पति को कैसे फंसाएगी? मालूम ही होता है। तो ये होता है कोकेट मतलब सौंदर्य से मोहित करना। तो कोकेट, नागिन देख लो। बरली कहते हैं बलवान, नहीं फैक्ट बात है, देखना पिछले देखना। बरली कहते हैं बलवान को, बरली बलवान। बरली को लिंक कर लो बरेली। बरेली के लोग आजकल बलवान पैदा हो रहे हैं। तो बरली बरेली बलवान। ठीक है, चलिए मेरे साथ बोलिए रोस्ट्रम, रोस्ट्रम चबूतरा। रोस्ट्रम, रुस्तम ने चबूतरा बनवाया। रोस्ट्रम चबूतरा। बिलियस चिड़चिड़ा। बिलियस बिल्ली ऐस के साथ चिड़चिड़ी हो गई है। बिलियस चिड़चिड़ा। कॉन्टिनेंस संयम।
कॉन्टिनेंस, धैर्य, कॉन्टिनेंस, संयम, धैर्य, डिसडेन, तिरस्कार, डिसडेन, अपमान, डिसडेन, 10 दिन तक, तिरस्कार, इनंडेट, इनंडेट, डुबोना, इनंडेट, जलमग्न करना, गॉज, खोदना, गॉज, 1 गज जमीन, खोदना, जंक्चर, जंक्चर, संधि, जंक्चर, जंक्चर, मेल, जंक्चर, संधि, कोकेट, कोकेट, मोहित करना, कोकेट, कोकेट, मोहिनी, कोकेट, कोकेट, वैम्प, कोकेट, फ्लर्ट करना, बरली, बलवान, बरली, स्थूलकाय, बरली, बरेली के लोग, बलवान। नीचे एक नया वर्ड आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब इसमें क्या है, दिन रात, बोलते मैं रात दिन पढ़ता हूँ, तो रात रात दिन या दिन रात, नाइट एंड डे, या राउंड द क्लॉक भी कह सकते हो, राउंड द क्लॉक, ठीक है, राउंड द क्लॉक या फ्रॉम डस्क टू डाउन, ठीक है। डाउन का स्पेलिंग गलत गलत है, बुक में होगा, ये डाउन का स्पेलिंग ठीक कर लो, ये DAWN है, डाउन, डस्क टू डाउन। तो डस्क टू डाउन का मतलब होता है सुबह से शाम तक। जैसे बोलना है कि सुबह से लेकर शाम तक, फिर शाम से लेकर सुबह तक प्यार करूं, है कि नहीं। तो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, तो आई विल लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन, ठीक है। अड़ोस पड़ोस, नेबरहुड, विक्टिनिटी, अदल बदल, चेंज एक्सचेंज, अजर अमर, इटर्नल, अभिनंदन मानपत्र, वेलकम एड्रेस, अन्न पानी, फूड स्टफ। तो ये वर्ड आपको याद करना है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो जाएगा ना, ये सब पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग टेंस पे आते हैं। अब टेंस पे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक बार सब मिल करके 2 मिनट के लिए बोलो किताब, दो किताब, नहीं तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं। तो सारे बच्चे पढ़ रहे हो ना, चलो सारे बच्चे मिल के बोलो वो क्या, एक साथ बोलो। सिटाडेल का मतलब, बोलो पकड़ का मतलब, बोलो बूटी का मतलब, डेटरेंट, कालामिटी, असॉल्ट, बेडाइजन, वैसिलेट, कंटेम्प्ट, ट्रैंक्विल, बेलिकॉस, मैंकी, रिवेटलाइज, पैरोल, बेडिनास, डिस्परेट, डेलेटेरियस। बहुत सुंदर। अब कल से सुनो लड़का, एक माइक और दिया है इसमें ना, हैंड माइक, कल से वो भी रखना, और हर बच्चे के पास माइक दूंगा, फिर बनेगा ना जॉब। अब पढ़ाएं तो, है ना, जितना माइक हुआ सब माइक यूज करेंगे। अब इसको लगाने का फायदा होना चाहिए ना, तब इसका पूंजी निकलना चाहिए। जब मिक्सर मिक्सर लगाया है तो बच्चों को चेक करेंगे, बच्चों को गाना गाना आता है नहीं आता है। हाँ चलिए, तो आज हम लोग टेंस में, आज का क्लास आपके लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगा। आज का क्लास जो है आपके लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगा, ठीक है। तो आज क्या पढ़ा रहा हूं, आज पढ़ा रहा हूं कॉजेटिव वर्ब। क्या पढ़ा रहा हूं, पॉजिटिव वर्ब। बहुत महत्वपूर्ण क्लास। आज जो बच्चा क्लास मिस करेगा वो पछताएगा, क्योंकि आज का क्लास मोड़ लेगा, टर्न लेगा, अलग कॉन्सेप्ट बनेगा आज, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, ठीक है, कौन सा बुक, देखो बेसिक किताब सब आपके पास होना चाहिए। साउंड थोड़ा सा एडजस्ट मैं कर रहा हूं, मुझे लग रहा है साउंड थोड़ा स्लो है। अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, स्लो ही लग रहा है। थोड़ा सा 1-2 दिन लगेगा इसको कंट्रोल करने में, ठीक है ना, बाकी धीरे धीरे तो एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे मुझे ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सुंदर। तो इस तरह से जो है
बेसिक क्लास, एडवांस क्लास के तहत आपका नाम है क्लास का कॉजेटिव वर्ब। क्या नाम है? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव। अब देखना, बड़े प्यार से एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, समझाऊंगा क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं हंसता हूं, समझना बढ़िया से, मैं हंसता हूं, एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा दिया मैं हंसाता हूं। मैं हंसाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं। अब देखिए, जिसका अंग्रेजी वो सिंपल भाषा में समझिए। जैसे मैं हंसता हूं का अंग्रेजी डिक्शनरी में है आई लाफ, बना लोगे ना। लेकिन मैं हंसाता हूं, मैं, अगर आपने मेरा क्लास नहीं लिया है, डीएसएल का क्लास नहीं लिया है, तो आपसे बनेगा ही नहीं। अगर डीएसएल क्लास पहले पढ़ चुके हो तो हो सब फुट फुट कर दो, लेकिन अगर मेरा क्लास नहीं लिया, हिंदुस्तान में कहीं भी पढ़ाओ, तो बनेगा ही नहीं तुमसे, क्योंकि पढ़ाने की चीज़ है ही नहीं। लोग इसको इग्नोर मार देता है, लोग पढ़ाता ही नहीं, पढ़ता भी नहीं। सही सत्य बात है। अगर तुम यकीन मानो कोई लड़का डीएसएल में क्लास नहीं लिया, बना के दिखाओ। क्लास नहीं लिया मेरे यहाँ, बना के दिखाओ। मेरे देखो, देखो मैं क्या कहा, बनेगा ही नहीं। जब सर ने कह दिया नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। कुछ बजा रहा होगा, हाँ जी, लकीर बन गया। अब प्रश्न उठा कि मैं हंसाता हूं, तो इसका अंग्रेजी में वर्ड है ही नहीं। हंसना का अंग्रेजी मिलेगा लाफ, हंसाना का नहीं। तो जिसका अंग्रेजी नहीं होता उसको बनाते हैं कॉजेटिव वर्ब से। यानी वर्ब दो तरह का होता है, जड़ पे आते हैं। पहले इसे बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे बनेगा, पहले समझो क्या है। कॉजेटिव वर्ब जो होता है ये दो तरह से पहले होता है, पहले इसको जानते हैं क्या है। कॉजेटिव वर्ब जो है ये दो तरह से होता है। यानी कॉजेटिव वर्ब पढ़ने से पहले हमको वर्ब के बारे में जानना पड़ेगा। वर्ब जो है वो दो तरह का, समझना बड़े प्यार से। आज ना समझ में आया तुम 10 बार पूछना, डांटूंगा नहीं, क्योंकि सीखना जरूरी। इसको ना समझ में आया 10 बार पूछना, लेकिन सीखना। तो पहला चीज है, एक वर्ब जो होता है उसे बोलते हैं वर्ब, डूअर वर्ब, और एक को बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का हिंदी होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, यहां हमने कहा डूअर मतलब काम करता है। अब काम करने वाला दुनिया का सारा वर्ब, डिक्शनरी में तेरे पास जितने वर्ब है ना सब काम करता है। जैसे सर रोना, तुम रोना वर्ड दुनिया कोई सेंटेंस में लगाओ, हंसना, पिटना, ना गाना, ठीक है, कुछ भी बोलो, डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या है बाबू? डूअर है। दौड़ना। अब तुम दुनिया का कोई सेंटेंस ले लो और इस सारे वर्ड को तुम उसमें लगा दो, तुम ही जैसे मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं पिटता हूं, मैं गाता हूं, मैं दौड़ता हूं, तुम हंसते हो, तुम गाते हो, तुम पिटते हो। तो बताओ गौर से, ये सारा काम जो सब्जेक्ट है वही तो कर रहा है। हर बच्चा सोच लो मन में कि हाँ सर सही कह रहे हो आप, तुम्हारा दिल गवाही देता है कि ना सर सही कह रहे हैं। मेरे यहाँ जब भी पढ़ो तो लॉजिकल पढ़ो, मैं ना बात को थोपता हूं और ना तुम बात थोपवाओ अपने ऊपर। लॉजिक पढ़ो, अंग्रेजी का मतलब लॉजिकल लैंग्वेज पढ़ रहे हो। कोई मास्टर कह दिया मान लो, क्या मान ले हम? एक आध वर्ड मान भी लें, हर क्लास में मान लो। समझ पा रहे बात को? मानना उनना नहीं है, लॉजिक स्वीकार करना है। ये सब तुम सेंटेंस में लगाओ, तुम खुद ही काम करोगे। जैसे मैंने बोला लता रोती है, कौन रो रहा है? मैं रो रहा हूं, तुम रो रहे हो, वह हंस रही है। तो जो सब्जेक्ट होगा वही ना काम करेगा जी। तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं डूअर वर्ब। ये सब तो हमको आता है सर, ये सब आपको आता है। डिक्शनरी में वर्ब याद किया होगा, याद करोगे, आगे किताब में लिखा मिलेगा बाबू, समझा तुमको? हाँ, ऑनलाइन बेटा समझ में आ रहा तुमको? तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं मैं इतना मेहनत से।
ठीक है, अच्छी बात। अब है दूसरा कॉजेटिव वर्ब, तो जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में ना हो। तो एक हिंदी में लिखो, जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में ना हो। एकदम देहाती भाषा में सिखा दूंगा अंग्रेजी, जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में ना हो। जिसका वर्ड अंग्रेजी में ना हो उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। अब एक आध पॉइंट और लिखवाऊंगा, घबराना नहीं है, लिखते जाओ। जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में ना हो उसे क्या कहेंगे हम? अब समझो गौर से। अब हमने कहा रोना, यहां बोल दिया रुलाना। क्या बोल दिया? अब ईमानदारी से बोलो, रुलाना वर्ड अंग्रेजी में है? तुम डिक्शनरी में खोजो, कहीं मिला रुलाना? हंसाना नहीं मिलेगा, हंसाना, हंसाना, पिटवाना, गवाना, दौड़ाना, ऐसे जितने भी हिंदी लिखे बोल सकते हैं हम। बोलो, इसमें से किसी का अंग्रेजी डिक्शनरी में है? लेकिन एक ईमानदारी से सोचो गौर से, तो लिख लो पहले फटाफट से, उतारते रहो। रोना रुलाना, हंसना हंसाना, पिटना पिटवाना, गाना गवाना, खेलना खिलाना, हंसना हंसाना, रोना रुलाना, गाना गवाना, पिटना पिटवाना, खेलना खिलाना, देख लिया। दौड़ना दौड़ाना, लिख लिया। अब ईमानदारी से बोलो, सोच के सब लोग, क्या ये शब्द खुद से काम करेगा? जैसे मैंने कहा मैं रुलाता हूं, तो मैं रो रहा हूं, काम कोई, तो ये सारे वर्ड में खुद से काम करेगा नहीं, चाहे कोई सोच हो। वह रुलाती है, वह हंसाती है, मैं तुमको हंसाता हूं, वो मुझे रुलाती रहती है, मैं उसको हंसाता रहता हूं, वह मुझसे गाना गवाता रहता है। मांगना मंगवाना, कृपया कर एक कप चाय मंगवा दीजिए, एक कप चाय मंगवा दीजिए। बस लो ना, मांग लीजिए, खुद काम करेगा, मंगवा दीजिए कोई और करेगा। मैं तुमको पिटवाना चाहता हूं, वह उससे गाना गवाना चाहता है, वह मुझको दौड़ाना चाहता है। तो दौड़ाना, पिटाना, हंसवाना, करवाना, एक काम व्यक्ति जो सभी होगा वो नहीं करेगा, वो काम कोई। सहमत? लगा के चेक कर लो मन से, चेक कर लिया? चलो इसका लिखो एक पॉइंट। जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव वर्ब लिख रहे हो ना? हाँ, पॉजिटिव वर्ब में लिखो कि जब कोई व्यक्ति, इसी पॉइंट में, जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है। सब लिखो, ऑनलाइन भी। आज का क्लास महत्वपूर्ण है बेटा, ऑनलाइन। अचीवर एंड क्रांतिकारी, किसमिस, सबीना, महत्वपूर्ण क्लास है, लिखो। जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरों से काम करवाता है, जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। बोल, मामला साफ हुआ? तो जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो यही बात निकल के ही से आया है, लॉजिक फिट बैठ रहा है, मैं कोई बात थोप नहीं रहा हूं तुम्हारे ऊपर। पहला चीज कहा कि जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं है, यही बात सत्य था। दूसरी बात कहा खुद से काम ना करके दूसरे व्यक्ति से काम, उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। अब दुनिया कोई एग्जाम्पल बोल लो, मैं रुलाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, वह तुम्हें पिटवाता है, वह तुमसे गाना गवाता है, वह तुमसे दौड़ाता है। किसी भी सेंटेंस ला के देखो, खुद से काम नहीं करेगा, काम कोई और करेगा। अग्री? किसी बच्चे को दिक्कत? आगे बढ़ चलें, अच्छी बात। अब इसको बनाने के लिए मेक और गेट की सहायता लेते हैं। मेक और गेट की सहायता लेते, लेकिन मेक और गेट का यूज आना चाहिए कि कहां कब मेक लगाएंगे, कब गेट लगाएंगे, ये दोनों वर्ड का कंफ्यूजन होगा। तो हेडिंग बनाइए मेक, हेडिंग बनाइए मेक, मेक बनाइए हेडिंग, और मेक से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हेडिंग बनाइए मेक।
मैं लिखवाया तो बोर्ड लिखा अच्छा रहेगा, बोलता भी रहूँगा, लिखते भी रहना। लिखो, जब कोई व्यक्ति, लिखते भी रहो, मैं ढूंढ रहा हूं कहाँ है। जब कोई व्यक्ति, एक मिनट फिर से लिखो, हेडिंग क्या बनाया है, लिखो, जब काम करने वाला व्यक्ति, काट दो, जब काम करने वाला, जब काम करने वाला और करवाने वाला, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो हम मेक का प्रयोग करते हैं। जब काम करने वाला या करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो हम मेक का प्रयोग करते हैं। जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो हम मेक का प्रयोग करते हैं। यही लिखा है ना, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो हम मेक का प्रयोग करते हैं, लिखा है बोर्ड पे। उसी पॉइंट में दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, मेक के बाद हमेशा भी1 का प्रयोग करते हैं, लिखते रहो फटाफट। मेक के बाद हमेशा भी1 का प्रयोग करते हैं, मेक के बाद हमेशा भी1 का प्रयोग करते हैं, यानी मेक के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। मेक के बाद हमेशा भी1 का प्रयोग करते हैं, मेक के बाद हमेशा भी1 का प्रयोग करते हैं। हाँ जी, तो क्या लिखा आपने, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो हम मेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां लिखना, मेक के बाद हमेशा भी1 का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट, मेक के बाद टू का यूज नहीं होता एक्टिव वॉइस में, मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं होता एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में टू जरूर लगता है। हेलो, वन 38 138 ठीक है, तो मैं पैसिव वॉइस में टू जरूर लगता है, पैसिव वॉइस में टू जरूर लगता है। यहां तक बात समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छी बात। तो हमने एक बात बताया, ये 3 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट और फैक्ट से बनता है इंग्लिश। तो एक कॉन्सेप्ट था कि जब काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो क्या लगाते हैं, मेक के बाद हमेशा, अब चाहे टेंस कोई भी हो, मेक के बाद हमेशा क्या लगेगा, बस याद कर लिया इसको। मेक के बाद टू का यूज कहाँ भाई, और पैसे में टू जरूर लगता है। तो ये 2-3 पॉइंट दिमाग में रखना है तो बनेगा। आगे देखते, अब हेडिंग बनाइए गेट। गेट पहले पढ़ लेते, पढ़ेंगे। गेट, जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो तो हम गेट लगाते हैं। जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो तो हम गेट लगाते हैं। जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो तो हम गेट लगाते हैं। जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो तो हम गेट लगाते हैं। जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो तो हम गेट लगाते हैं। गेट के बाद हमेशा कौन सा लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। गेट के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। गेट के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब नीचे नहीं लिखना कुछ भी, बस यहीं तक।
ठीक है, गेट के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहां तो कोई आपत्ति? आगे चलते हैं बाबू, बहुत सुंदर तैयारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात हमने लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं आराम से काम बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला चीज है, 4 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 2-3 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, मैं हंसता हूं, आप भी लिखते रहिए फटाफट। दूसरा, मैं तुम्हें हंसाता हूं। तीसरा, मैं पिटता हूं। चौथा, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। मैं हंसता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं पिटता हूं, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। अभी आपसे अंग्रेजी नहीं पूछ रहा क्या बनेगा, और बनाना भी नहीं है, सोचना है मेरे साथ। पहले जड़ स्ट्रॉन्ग करना है हम लोगों को पूरी तरह से, ताकि पानी की तरह इंग्लिश बोल सको, लिख सको, समझ सको। पहला बोलो, मैं हंसता हूं। अंग्रेजी नहीं पूछा, मैं हंसता हूं। सोचो जरा, क्या ये हंसना पॉजिटिव वर्ब है या नहीं है? तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी सेंटेंस आपके पास आए तो पहले पहचानो सेंटेंस का नेचर कैसा है, क्या वो वर्ब का अंग्रेजी होता है कि नहीं होता है। तो मैं हंसता हूं, तो हंसना का अंग्रेजी सबको आता है, तो पता चला कि टेंस है। फिर पता चला कि पॉजिटिव नहीं है, ये डूअर है। क्या है जी? तो आपको अंग्रेजी पता है, लाफ सही पता है, आए, तो आई लाफ सबने बना दिया, बहुत अच्छी। यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आपत्ति? समस्या है, मैं तुम्हें हंसाता हूं, ठीक, अंग्रेजी नहीं बनाना है, सोचना है पहले। तो मैं तुम्हें हंसाता हूं, हंसाना अंग्रेजी है डिक्शनरी में। तो एक वर्ड बोला था कि जब अब चेक करते हैं कि मेक आएगा कि गेट आएगा, ठीक। अब एक व्यक्ति हो गया मैं, देखो आराम से समझो, मैं मुझे पता है सब समझ गए हो, फिर समझ लो। मैं हो गया, अब ये हो गया तुम्हें, ये तुम हो गया। हमने कहा कि मैं तुम्हें हंसाता हूं। अब देखो, मैं तुम्हें, तुम हंस रहे हो, दांत निकाल दिया, तो मैं तुम्हें, तो काम करने वाला और करवाने वाला, यह है करने वाला। मैं कुछ बात बोला, तुम हंस गए, तो बोलते हो सर बहुत हंसाते हैं क्लास में। तो सर हो गए काम करवाने वाले, और तुम हो गया काम, तो दोनों व्यक्ति है कि नहीं है? देखो उसमें, मैं तुम्हें, तो मेक में देखो क्या लिखा हूं, जब काम करवाने वाला और करने वाला दोनों व्यक्ति, तो क्या लगाते हैं? बोलो, किसी को आपत्ति? जब काम करने वाला करवाने वाला दोनों मौजूद हो तो हम मेक लगाते हैं। तो बोलो, इन दोनों में मेक लगेगा? किसी बच्चे को आपत्ति? पूछो फटाफट, समझ आ गया? अगला पॉइंट, मैं पिटता हूं। ये पिटना वर्ड डूअर खुद ही है कि नहीं? ये मैं खुद ही काम कर रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव वर्ब, तो इसका बन जाएगा आई बीट, आई बीट। कोई आपत्ति? अब समस्या कहाँ है? अब जरा सोचो, चौथा एग्जाम्पल में मेक लगाऊं कि गेट लगाऊं? आराम से सोचो, क्योंकि मैं यहां भी है, तुम्हें यहां भी, तुम्हें यहां भी हंसना पिटवाना हूं। तो यह सोच बताओ, कितने बच्चे मेक लगाना चाहते हो? मेक, मेक, डरना नहीं है, आराम जुमन करता हो। कितने बच्चे? गेट कितने बजे लगाओगे? कितने बच्चे? और कुछ बच्चों ने हाथ नहीं उठाया जी, वो किस फैमिली में है? चलो चेक करते हैं इसको आराम से, कोई बात नहीं। देखो, ये बनाया मैंने, मैं, देखो आराम से, मैं, ये बनाया तुम्हें, तो मैं तुम्हें पिटवाता हूं। सोचो आराम से, मैं काम करवा रहा है, ये काम कर रहा है। यहां था मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो मैं हंसा रहा था और ये हंस रहा था, तो दोनों मौजूद हो गया, तो मेक लगा दिया। यहां पे मैं तुम्हें पिटवाता हूं, तो मैं तो मौजूद है, लेकिन तुम्हें पिटवाता हूं, तुम्हें मौजूद है, लेकिन जो पीटेगा वो है। तो जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो, अरे काम तो कोई और किया, रोना तो पैसिव क्रिया है,
हमने एक लाइफ में एक चोर देखा, उसको जो आ रहा है सो लात घूसे पीट रहा है, लेकिन उसका आंख से आंसू नहीं निकल रहा। मतलब ये नहीं है कि रोना क्या है, रोना से मतलब क्या है। यहां सेंटेंस देखो, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, तो काम करवाने वाला है लेकिन करने वाला, तो गेट आएगा नहीं आएगा? पढ़ के देखो, चेक करो पढ़ करके। अरे सब पढ़ाऊंगा, पहले यहां समझो ना जो पढ़ा रहा हूं, दिमाग यहां तो चंचल, अति चंचल मत हो ना। मैं तुम्हें, तो काम करवाने वाला है, करने वाला है। तो देखो तो गेट में क्या लिखवाया हूं, काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो, तो क्या लगाते हैं, तो करवाने वाला है करने वाला, तो गेट आएगा। इस बात से सहमत सब लोग हैं? समझ तुम गेट क्यों लगा जी? अब तुम कहोगे सर तुम्हें यहां भी है, तुम्हें यहां भी है, तो अंतर किस में है, इसमें और इसमें? क्योंकि हंसना हंसाना खुद इन्फ्लुएंस हो रहा है, और पिटना और पिटवा दूंगा तुम्हें, तो पिटवा दूंगा पीटेगा कोई जिसका हम नाम बताना नहीं चाहते, तुम केस मुकदमा कर देगा। बोलो, छोड़ दो, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो समझ, क्या कहा, खतरा है, अभी खतरे को वहां पे काम करना है। जब राम से पिटवा दूंगा वो पैसिव वॉइस हो गया, क्योंकि द्वारा लग गया वहां पे, क्या समझा, द्वारा लग गया। यहाँ पे भी गेट और मेक सीख रहे उसी को पहले कर, क्या कहा, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। बस ये समझो कि इसमें अंतर है कि नहीं है। इसमें मैं रुका हुआ आगे नहीं बढ़ाऊं, तो वही दिक्कत दूर कर रहा हूं कि कब तुम गेट लगाएगा कब मेक लगाएगा। जैसे मैं तुम्हें हंसाता हूं, काम खुद कर रहा है, मैं तुम्हें हंसाता हूं, उसमें काम खुद कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैं करवा रहा हूं, तुम कर रहे हो, दोनों व्यक्ति मौजूद है। हाँ, इसमें दोनों मौजूद है। हाँ, पीठ कोई और रहा है ना जी, इसमें काम करने वाला कोई और है। तो यही तो पढ़ाया हूं, देखो चेक करके कि, हाँ, जैसे मैं तुम्हें पीटता हूं, तो मैं क्या लेगा, जब पीटना का जी है ना जिसमें जी, जिसका सिंपल समझो, जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में होता है उसमें मेक गेट नहीं लगेगा। जैसे मैं तुम्हें पीटता हूं, इसमें मेक क्यों लगेगा, आई बीट यू। वह देखो, पिटना के लिए दो सेंस तुम बोल रहे हो, तुम जो सेंस बोल रहे हो वो अलग चीज हो गया। जैसे पिटना वर्ड, जैसे मैं पिटता हूं, मतलब मुझे कोई मार नहीं रहा, मैं खुद मारता हूं, समझ बात को ना। वह पिटता है, तुम जो भाषा बोलने का प्रयास कर रहे हो ना, पिटता है मतलब वो मार खाता है, तुम बात करने चलो, तो मार खाता वो चीज हो गया। वो खुद मार खाता है तो मारने वाला कोई और है, तो गेट लग जाएगा। मेंशन नहीं है, जो व्यक्ति काम करेगा वो है, जो व्यक्ति काम करेगा। अब छोड़ हंसवाना, यहां देखो तुम सिखा को, तुम सीखो, दिमाग क्यों लगा रहे हो? मैं 50 एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें। अरे 4 एग्जाम्पल लास्ट है जी, अरे एग्जाम्पल हजारों दूंगा अभी। अभी स्ट्रक्चर दूंगा, टास्क दूंगा घर के बनाने के लाने के लिए। पहले ये बताओ कि ये बात समझ में गेट आएगा कि नहीं आएगा, तो पहले बस ये सब छोड़ो, क्या सेंटेंस तुम्हें सोचो, काम मेरा है। पहले ये समझो कि मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, ये दोनों में अंतर हुआ क्लियर? मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो मैं काम करवा रहा हूं। क्या काम करवा रहा हूं? और तुम क्या कर रहे हो? हंस रहे हो। तो करवाने वाला और करने वाला दोनों है कि नहीं है? तो क्या लगा दोगे? क्लियर हुआ? और मैं तुम्हें पिटवाता हूं, तो मैं काम करवा रहा हूं पिटवाने का, और तुम तो मूर्ख हो, तुम तो चुपचाप बैठे हो, कोई आके पीट के चला गया, तो तुम काम कहां किया? तुमको पीटा किसी और ने ना। तो एक से एक वर्ड है, काम करवाने वाला है, करने वाला नहीं है, तो क्या लगाते हैं? गेट लगाते हैं। ठीक, अभी कैसे बनेगा इसको मैं यहीं पे छुपा के रखता हूं, और फिर इसका अंग्रेजी बनवाता हूं आप सबसे। इसको लिख लिया है, अभी अंग्रेजी छोड़ दो, इसको मैं हटा दे रहा हूं, और फिर आगे काम करेंगे। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं।
अब देखो गौर से, ओरिजिनल चलो काम, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। V1 V5 किस टेंस का है जी? तो पढ़ कौन सा टेंस रहे हो? अब अगर मैं तुमको हिंदी वाले सेंटेंस में ढाल दिया होता तो गड़बड़ होता कि नहीं होता? तुम एक ही सेंटेंस बना पाते, बस राम ईट्स अ मैंगो। समझ पा रहे हो ना? और कुछ सीख नहीं पाते। अब देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर यही है, अब यहीं से हम 50 स्ट्रक्चर निकालेंगे, लेकिन पहले फिलहाल मेक और गेट निकालेंगे, ठीक? अब मेक और गेट क्या है देखो बोर्ड पे, हमने पहला स्ट्रक्चर निकाला कि सब्जेक्ट प्लस, बोलो जैसे वांट लिखा था वैसे मेक लिखा, तो मेक और मेक्स, बोलो V1 V5 हुआ कि नहीं हुआ? यानी वर्ब यहां पे हमने मेक और मेक्स लिया। क्या पत्ती? आपको पता है कि मेक हमेशा वर्ब का लिया, अगर यहां पे वर्ब का फॉर्म चेंज कर दी तो गलत हुआ कि नहीं होगा? यानी आप यहां चेंज कर सकते हैं, मेक, मेकिंग, मेक्स, मेड कर सकते हो, लेकिन लेगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो यह स्ट्रक्चर इतना अगर तुमने याद कर लिया यहां से लेकर यहां तक कि मेक ऑब्जेक्ट V1, तो कभी लाइफ में गलती नहीं होगा। सब्जेक्ट छोड़ दो, ऑब्जेक्ट छोड़ दो, वो तो आता ही आ रहेगा। यार दिमाग ना आगे मत लगा। हमने क्या कहा था कि दो लड़का गया था गुरु जी पढ़ने के लिए, कहा था ना? कहीं सुना था ना? एक से गुरु जी ने कहा 6,000, एक से कहा 3,000, तो फीस ले लूंगा दुगना तुमसे। अपने अंदर कूड़ा मत डालो ना, जो छापता हूं छप जाने दो। अरे सिखाना मुझे, सिखा दूंगा। अब देखो कर रहा है गप, कहां सीखेगा? देखो यहां पे तो V1 V5 है कि नहीं है? V1 लिया, यही बात लिखवाया था ना कि मेक क्या लेता है? V1। हुआ क्लियर? अच्छी बात। दूसरा देखो, वो मतलब ऑब्जेक्ट, मेक ऑब्जेक्ट V1, क्योंकि इसमें व्यक्ति दो होता है काम करवाने वाला, मैं कर रहा हूं तुम कर रहे हो, एक करेगा एक करवाएगा, ठीक? दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखो तो स्पेशल स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? तो स्पेशल स्ट्रक्चर दिमाग में रखना पड़ता है, ये बनावट हो गया। अब जितना सेंटेंस होगा सब ऐसे ही बनेगा। अभी देखो गेट पर हो क्या लिखा हुआ है, गेट में क्या लिखा है? हाँ क्या लिखा हुआ? गेट के बाद हमेशा क्या लगता है? और प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर V1 या V5, तो ये V1 V5 है, ये गेट गेट्स नहीं है, V1 या V5 है, नहीं है V5। और ये लेता ही क्या है? यही चल जाएगा पास्ट में, तो गेट का क्या हो जाएगा? गॉट, लेगा क्या? कंटिन्यूअस में हो जाएगा गेटिंग, लेगा क्या? तो इसको याद करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर को याद करना। कोई आपत्ति है इसमें? उतार लिया, अच्छी बात। अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है? मैं हंसता हूं तो आई लाफ आता है सबको? फिक्स है, फिक्स है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये V3 फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है? अब बोलो पहला एग्जाम्पल क्या है? मैं हंसता हूं आई लाफ नहीं हो गया? दूसरा क्या है? मैं तुम्हें, तो बोलो इसमें मेक आएगा ना, तो लिखो मैं का अंग्रेजी आई, लिखो आई। अब आई के बाद मेक लगाऊं कि मेक्स लगाऊं? मेक ना, तो लिखो आई मेक। कोई लड़का मेक्स ही बोल रहा है, मार खाएगा आप। तो आई मेक, किसको हंसाते हो? तुमको, तो आई मेक यू लाफ। लाऊंगा डंडा पीटना शुरू कर दूंगा बेटा। अभी दिमाग मत लगाओ, कह रहा हूं कि सीखो तो सीख नहीं रहे हो। पैसिव होता तो पढ़ाया हूं पैसिव, क्यों क्लास जब कर रहे हो फिर? तो आई मेक यू, आपत्ति यहां तक है? अगला बोलो क्या है? मैं पीटता हूं आई बीट, और मैं तुम्हें पिटवाता हूं बीट आएगा, तो लिखो आई गेट यू बीटन, आई गेट यू। अब बीटन का स्पेलिंग नहीं आ रहा है सर, तो इसमें धर्मेंद्र सर कोई काम हेल्प नहीं कर सकते।
क्या कहा, अगर B10 का स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो इसमें धर्मेंद्र सर मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा। वर्ब का फॉर्म दिया हूं पेज नंबर 210 की किताब में, वहाँ पेज नंबर 200 वर्ब किताब निकाल के दिखाऊंगा कहाँ है, उसको याद करिए। बीट बीट B10, ठीक है ना, हो गया जी। अभी दिखाऊंगा, घबराओ नहीं। तो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस वर्ब प्लस B3, तो आई गेट यू B10। याद हुआ सबको? बनाना आ गया? डाउट है तो बोलो। अभी दे रहा हूं, 50 दे रहा हूं। पहले बता कि अभी एग्जाम्पल आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, पूरा टेंस में गेट में चलेगा, क्यों घबरा रहा है? ये अंतिम क्लास हो गया तो फिर अभी बैच ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है जी, अब बेचैन हो रहा है पहले। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब जितना मैं पढ़ाया हूं इसका नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव बनाना चाहोगे तो स्ट्रक्चर ए था पॉजिटिव स्ट्रक्चर, अगर नेगेटिव बनाएंगे हम लोग स्ट्रक्चर को तो कैसे बनेगा? देखो, अगर नेगेटिव बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू डस नॉट। अच्छा, मेक लगाना चाहेंगे तो मेक ऑब्जेक्ट V1 गेट ऑब्जेक्ट B3, कोई आपत्ति? इंट्रोगेटिव में डू डच पहले, गेट, अब देखो हमें सब में देखो गेट B3 मेक V1, बस यही तो याद, सब में चेंज यही तो करना है। बाकी देखो सब ये सब सेम है कि नहीं? सब देखो बस डू डज डोंट डू डन, ये तो है। ये सब में देखो सेम होगा, सब सेम हो बिल्कुल। उतारो फटाफट इसे। स्ट्रक्चर आपको खुद से करना था, लेकिन मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूं कि दिक्कत ना हो। गॉट सेम होता है। जैसे लिखा है ना, अपने दिमाग के मूर्त में इसको फिट कर लो। ऑब्जेक्ट जो काम करता करवाता है, और अदर वर्ड जो एक्स्ट्रा बच जाए, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है वो। इस बैच में पढ़ाया होगा क्या होता है अदर वर्ड, उतार लिया यहां तक? बहुत बढ़िया, एक एक पाव उतारते हैं सब लोग। स्ट्रक्चर है ये सब याद होना चाहिए जुबान पे, यही आपका बिल्डिंग का नक्शा है ना, पूरा मैप है ये। उतार लिया? तो इतना स्ट्रक्चर आपके पास चला गया। सब बोलो प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं है? अब देखो एक छोटा सा प्रेजेंट टेंस कितना स्ट्रक्चर हो रहा है, लगभग आप निकालोगे तो 50 स्ट्रक्चर तो आपके पास आ गया होगा। हर एक चीज का स्ट्रक्चर, वांट का अलग, नो का अलग, याद आ रहा है ना? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ, बोलना आता है, खड़ा कर बुलवाऊंगा भी। पहले सोचिए, अब एग्जाम्पल लिखो 10, जितना पढ़ा उतना ही से लिखो। तुम उसे क्यों पिटवाना चाहते हो? तुम उसे क्यों पिटवाना चाहते हो? दूसरा, क्या राजू अपने छोटे भाइयों को रुलाता है? क्या राजू अपने छोटे भाइयों को रुलाता है? नेक्स्ट,
क्या, नेक्स्ट, क्या वह तुमसे गाना गवाता है? क्या वह तुमसे गाना गवाता है? अब इसमें अगर मैं चाहना वर्ड जोड़ दूं तो हो जाएगा? तो चाहना में क्या करोगे, सब कुछ सेम, वांट वांट रहेगा, ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वांट या प्लस टू प्लस यहां पे क्या भी होना है ना, जैसे वांट टू गो। तो ध्यान देना, जहां पे वर्ब आता है वहीं पे गेट और मेक आता है। जहां पे वर्ब आता है वहीं गेट और, तो वर्ब कहां है, भी है ना, तो इसी को हटा के क्या लगाएंगे यहां पे, मेक और, तो मेक के बाद ऑब्जेक्ट प्लस गेट ऑब्जेक्ट V3। देख रहे हो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, अच्छी बात। और यहीं पे लगेगा नो की बात, सब्जेक्ट प्लस देखो नो, जो तुम जानते हो, नो या, अब नो नोज में क्या लगाते जल्दी बोलो, हाउ टू प्लस V1। जैसे आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू डांस, आई नो टू हाउ टू स्पीक, तो हाउ टू स्पीक हुआ तो वर्ब यही नहीं बच्चे, तो यहीं पे लगेगा गेट और मेक। देख रहे हो, किसी भी दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर हो, दुनिया कोई भी स्ट्रक्चर हो, तुम इसको फ्रेम कर सकते हो। जहां पे वर्ब रहे उस वर्ब को हटा के मेक और गेट जो है लगा दो। तो स्ट्रक्चर निकालना भी आपको आ जाएगा। ठीक है, लिखो, लिखिए, मैं उसको हंसाना जानता हूं, मैं उसको हंसाना जानता हूं। देखो कैसे कैसे वाक्य बनेगा आपसे। अब मैं उसको हंसाना जानता हूं, उसकी याद मुझे रुलाती है, उसकी याद मुझे रुलाती है। नेक्स्ट, तुम उसे क्यों दौड़ाते हो, तुम उसे क्यों दौड़ाते हो। नेक्स्ट, मैं आपसे पत्र लिखवाना चाहता हूं, मैं आपसे पत्र लिखवाना चाहता हूं, पत्र लेटर, मैं आपसे एक पत्र लिखवाना चाहता हूं, लेटर लिखवाना चाहता हूं। नेक्स्ट, मैं संडे को बाल कटवाता हूं, हाँ, मैं रविवार को बाल कटवाता हूं। नेक्स्ट, आप बाल कहाँ कटवाते हैं, आप बाल कहाँ कटवाते हैं। नेक्स्ट, सुधीर एक घड़ी खरीदवाना चाहता है क्योंकि उसे पार्टी में जाना है, सुधीर एक घड़ी खरीदवाना चाहता है क्योंकि उसे एक पार्टी में जाना है, सुधीर एक घड़ी खरीदवाना चाहता है क्योंकि उसे पार्टी में जाना है। लिखते रहो। जाना है, सुधीर एक घड़ी खरीदवाना चाहता है क्योंकि उसे पार्टी में जाना। नेक्स्ट, सरकार गरीबों के लिए घर नहीं बनवाती है, सरकार गरीबों के लिए घर नहीं बनवाती है। नेक्स्ट, आप इस काम को कैसे करवाते हैं, आप इस काम को कैसे करवाते हैं।
आप इस काम को कैसे, एक लास्ट लिखो, तुम अपने जूते रोज पॉलिश क्यों नहीं करवाते हो? तुम अपने जूते रोज पॉलिश क्यों नहीं करवाते हो? तुम अपने जूते रोज पॉलिश क्यों नहीं करवाते हो? तुम अपने जूते रोज पॉलिश क्यों नहीं करवाते हो? अब बोलो, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, एक्स्ट्रा दिमाग लग पाएगा, यानी हर तरह के सेंस बोल पाओगे। अब पेशेंस रखो, जितना टास्क दिया जाए उसे बनाओ, और एक एक बच्चे कॉपी कल चेक करूंगा। दूसरी बात, राइटिंग कर रहे हो सब लोग, वो कैब याद कर रहे हो सब लोग। तीसरी बात, वर्ब याद करो, वर्ब, और वर्ब के लिए टेंस का किताब दिखाओ, टेंस का बुक दिखाओ, टेंस का बुक, टेंस। हाँ देखिए, टेंस का ऐसा किताब आपको मिला होगा बच्चे, सारे बच्चों को, टाइम लाल गोवा जैसे की बात है, दोनों सब एक ही किताब बात है। इसमें पीछे जाएंगे, पेज नंबर पलटेंगे आप 200 नहीं, लगता है कम हो गया है, रुको फ्री मिलता है। बैठो, एक मिनट तूफान आ जाएगा, बता दो, मैं बना, तू पढ़े कल नहीं आएगा, कल बोलेगा सर मैं क्लास में था ही नहीं, सुना ही नहीं था। एक मिनट ठहरो, रुको, पलटने तो, पेज कहाँ है? हाँ जी, पेज नंबर 200, पेज नंबर 200, पहला बड़े अराइज, अरोज, अराइजन दिखा, तो पहला पन्ना पढ़ के आना सब लोग। पेज नंबर 200, 200 नंबर पेज पढ़ के आना, एक पन्ना रोज पढ़ाऊंगा इसमें, तो वर्ब सुना जाता, यहाँ जो पढ़ाऊंगा पूछूंगा, तो पेज में 200 पढ़ के आओ सब लोग ना। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग टेंस ही बस सुन लो, टेंस ही बढ़िया से पढ़ लेना है। जब टेंस में इतना मास्टरी करा दूंगा ना कि और सब चैप्टर तुम